हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल विनायकी रमन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने रियल नंबर का जो लेक्चर प्रोवाइड किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अब हम आज बात करेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, तो पॉलिनोमियल का डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an x पावर n is known as polynomial where a0 a1 a2 dot dot an belonging to the real number an x power n is equal to leading term and an is equal to leading coefficient। छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे? कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, चलिए। नंबर 1 है पावर ऑफ वेरिएबल must be non negative integer। तो वेरिएबल का पावर क्या होगा? नॉन निगेटिव होगा। नॉन निगेटिव का मतलब है सर जो निगेटिव इंटीजर ना हो, दैट मीन्स 0 इंटीजर ऑब्लिक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये होना चाहिए। तो 0 में 0 आ जाएगा, पॉजिटिव में 1 2 3 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी, कुछ इस तरीके से। यानी x का जो पावर आएगा 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, कुछ ऐसे टाइप का पावर। x पावर प्लस 1/2 ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा सर? ये इंटीजर नहीं है 1/2, इसलिए नहीं चलेगा। 1/x क्यूब, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पावर -3, ऐसा भी पावर नहीं होना चाहिए। तो क्यूब रूट ऑफ x कह दीजिए तो x पावर 1/3, सर ये भी नहीं चलेगा। ये x के पावर कुछ इस तरीके से होने चाहिए। सेकंड है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मस्ट बी रियल नंबर। जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सर? रियल नंबर होना चाहिए।
तो अब रियल नंबर की बात करेंगे सर, ये आप जानते रहिए। अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -3, तो ऐसे जो नंबर होते हैं ये क्या होते हैं सर, ये नॉन रियल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन रियल। यानी रूट में जो नंबर गिवन होगा, ऐसे नंबर को अगर हम छोड़ दे तो बाकी सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे सर, रियल मान के चलेंगे सर। तो इसमें क्या आएगा रियल नंबर में? 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1/2 हो गया सर, √2 हो गया, यहाँ तक कि -√2 भी चलेगा। बट अगर रूट में -2 होगा तो ये वाला नहीं चलेगा सर। ये कंडीशन है, कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब थोड़ा सा हम इसका एग्जांपल देखेंगे सर। which of the following are polynomial? ठीक, चलिए पहला एग्जांपल है f(x = x² + 5x + 6). दूसरा है f(x = 3x² + √2x + 1। एंड थर्ड वाला एग्जांपल इसमें गिवन है f(x = x² + 3/x + 1। फोर्थ वाला मैं लिखने जा रहा हूँ f(x = x² + √-2x + 1। तो दोनों कंडीशन अप्लाई होगा तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे पावर की अगर आप बात करेंगे, वेरिएबल का जो पावर गिवन है वो कितना है सर, 2 है, और यहाँ पे 1 है, और ये क्या है सर, x⁻0, यहाँ कोई नहीं है। तो ये सब के सब क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो इंटीजर है। तो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है या तो जीरो हो या तो पॉजिटिव इंटीजर हो। तो यहाँ क्या होगा आपका, ये केस एप्लीकेबल है। अब सेकंड वाला देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट की अगर आप बात करेंगे, कोफिशिएंट क्या गिवन है, कोफिशिएंट क्या कहता है सर, ये तो 1 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या 6 है। ये सबके सब रियल नंबर है, दोनों केस एप्लीकेबल है। सो इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल सर, ये कंडीशन हो जाएगी। इसमें देख लेते हैं, इसमें अगर हम बात करेंगे पावर का, तो सर पावर क्या है वो देखिए, पावर इसका 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ कोई नहीं है तो x⁻0, तो 2 1 0 है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे पावर की अगर बात होगी, क्या होगी ये सर, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्या है ये, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। कैसे है सर, तो आप कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर है और जीरो इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है ही नहीं है, तो हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो कोफिशिएंट की बात कर लीजिए, कोफिशिएंट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये 3 गिवन है, इसका कोफिशिएंट √2 है और ये क्या है सर 1। तो ये सबके सब रियल नंबर है तो चलेगा, दोनों केस एप्लीकेबल है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ा देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x⁻−1 मिलेगा। तो यहाँ अगर आप पावर की बात करेंगे सर, तो पावर मतलब क्या आएगा सर, यहाँ पे 2 और ये -1 और यहाँ कोई नहीं है तो क्या है सर x⁻0। तो ये पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, ये दोनों तो चलेगा, ये नेगेटिव इंटीजर है ये वाला, तो इसलिए ये नहीं चलेगा सर। यानी पावर यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर हो गया है, तो क्या होगा, ये नॉट पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है सर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात करेंगे, इसमें अगर आप पावर की बात कीजिए तो पावर क्या है सर, इसमें 2 है और ये 1 है और ये x पावर क्या गिवन है सर, यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ,
ये x पावर 0 है। तो पावर तो ठीक है सर, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और कोफिशिएंट की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे जो कोफिशिएंट गिवन है सर वो क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ √-2 है और ये 1। तो ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, जबकि क्या है ये नॉन रियल है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। दोनों कंडीशन जब तक अप्लाई नहीं होगा सर तब तक वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझे पॉलिनोमियल क्या होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या आता है सर? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या चीज है सर, इसको समझ लीजिए। तो आप कह सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैं क्या रखा है, f(x) = 1 + x³ + x पावर 2, कुछ ऐसे गिवन है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो इसमें गिवन है वो क्या है सर? 3 है। तो इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री जो है 3 हो जाएगी सर। ठीक, अगला है सर चलिए, f(x) = 1 + x पावर 5 + x। तो यहां अगर आप देखेंगे, चलिए थोड़ा सा इसको मैं गायब कर रहा हूं, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो गिवन है वो कितना है सर? 5 है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई सर? इसकी डिग्री 5 है। तो उम्मीद करता हूँ आप डिग्री भी समझ पाए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें गिवन ये है। तो अब यहाँ देखिए, अब जो पॉइंट गिवन है वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी समझ लेते हैं सर। ठीक, ये क्या रखा, इफ f(x) is a polynomial and x = k, then fk is called value of a polynomial, value of a पॉलिनोमियल। छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, f(x) = x² + 5x + 6, कुछ इस तरीके से गिवन है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये क्या क्या रखा है, एंड x की वैल्यू क्या है, 1 है, -2 है, ठीक, 3 है, -3 है। तो इन पर मुझे क्या करना है सर, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल चाहिए। तो जहां x होगा वहां एक बार मैं 1 रखूंगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 5 × 5 + 6 कितना आ जाएगा सर? 12 आ जाएगा। और फिर मैं -2 रख के देखूंगा सर। तो -2 का स्क्वायर 4 और 5 × 2 = 10 + 6 कितना आ गया सर? ये आएगा 0। फिर मैं जो है 3 रख के देखूंगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और ये 5 × 3 = 15 + 6 कितना आएगा? 9 + 6 15, 15 कितना हो गया सर? 30। अब मैं -3 रख के देखता हूँ सर। -3 का स्क्वायर 9, -3 × 5 तो -15 और ये +6, 9 + 6 15, -15 0। तो ये सब के सब क्या है? 12। ये भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है सर। इसके बाद अगर इसमें कोई पॉइंट है तो वो क्या है सर? रूट। क्या है?
रूट और zeros of a पॉलिनोमियल। सर ये पॉइंट है, रूट और जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए इसको भी देखते हैं। ये क्या रखा, इफ fx is a polynomial and fk is equal to 0, then k is called zeros or root of polynomial। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन लिया था fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, तो अभी हमने इसमें हमने क्या देखा सर, एक मिनट इसको थोड़ा इरेज करते हैं। तो अभी हमने इसमें क्या देखा, fx इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे मैं -2 रख के देखा तो सर 0 मिला था। फिर हमने सर इसी में -3 रख के देखा तो भी 0 मिला था। तो इस -2 पे 0 आया है तो -2 और -3 पे 0 आया तो -3। तो -2 एंड -3 क्या होंगे सर, रूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर, रूट होंगे और जीरोज होंगे। किसके जीरोज होंगे सर, ये इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।